चलिए आप लोग देखिएगा, कल 16 तक बता दिए थे, आज 17 नंबर से चलिए। 17 नंबर का रहा है ना, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग मैंने समझते हैं ना, एक ही संख्या को कितना बार गुना करना? 2 बार। एक ही संख्या को कितना बार गुना करना? 2 बार। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर का आता है किसका? तो लिखेंगे 32 का वर्ग। 32 का, तब 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो कभी भी वर्ग ज्ञात करना रहे किसी भी संख्या को, तो जिसका वर्ग ज्ञात करना रहे उस पर पावर कितना दीजिए? 2। जैसे 32 का वर्ग पूछ रहा है तो 32 पर पावर कितना देंगे? 2। 32 पर पावर कितना देंगे? 2। आप 32 पर पावर 2 दिए तब 32 गुना 32 कितना बार होगा? 2 बार। पावर 2 का अर्थ होता है एक ही संख्या कितना बार गुना? 2 बार। गुना कीजिए, कितना होगा? 32 गुना 32 नहीं करने आता है? 32 गुना 32, 2 दूना 3 दूना, 2 तिया 3 तिया 9, 4 छोट 12 के 2 9 1 10 10 100 24। कितना आया वर्ग? वर्ग कितना आया? यही हो जाएगा आंसर। नहीं तो ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं इसको। 32 न है कितना? 32। तब 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तब बताए थे नियम, पहले इकाई का स्क्वायर कीजिए। 2 के स्क्वायर 4। बकाया रहा? नहीं रहा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमेशा ये दोनों इकाई दहाई के गुना किया जाता है। तो 2 तिया 6 हमेशा 2 से गुना किया जाता है। तो 6 दूना 12, 12 के 2 बाकी 1। उसके बाद लास्ट में दहाई का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर अब इकाई भाई 10 आया। 10 24 की नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते, वो आपकी मर्जी। पहले इकाई के स्क्वायर करते हैं, बकाया रहेगा तो लिखने चलेंगे ऊपर में। उसके बाद हमेशा करते इकाई गुना दहाई गुना 2, इतना गुना करते हैं। जो बकाया रहता है तो जोड़ते हैं, नहीं तो फिर इसका भी इकाई अंक लिख देते हैं। आप फिर लास्ट में करते हैं इकाई का स्क्वायर। समझ रहे बात को? आप दूसरा नहीं, चौथा हम बता दें। एक पहला एक चौथा, तो चौथा है 93। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 93 का वर्ग। 93 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 93 पर पावर कितना दे? 2। 93 पर पावर 2। तो इसको कैसे बनाइएगा? ट्रिक से या लॉन्ग से गुना कीजिएगा? तब बोलिए 3 के स्क्वायर बकाया बचा, तब बोलिए 9 तिया 27 दूना 54, 54 के 4 बाकी 5, 9 नमा 81, 81 5 86 से 49 होगा। एक नियम और है, 93 100 से कितना कम है? 7। 93 100 से कितना कम है? 100 में कई जीरो होता है? 2 जीरो। तो हमेशा इसमें 2 अंक लिखेंगे। फिर से बोलते 93 100 से कितना कम है? 7। तो 7 के स्क्वायर 7 7 49, हमेशा 2 अंक लिखाता है। बाकी ध्यान दीजिए, 93 100 से कितना कम था? 7। तो 7 कम था, तो 7 इसमें और घटा दीजिए। 13 में से 7 गया 13 में 7 गया 6 बचा 8, 8649 आया कि नहीं? आया ना? तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं। 93 गुना 93, आपकी मर्जी जैसे रहे। तो बना दीजिएगा ना? 17 नंबर बन जाएगा ना? अब चलिए 18 कराए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तब आप लोग को बताए थे कि 2 क्रमागत संख्याओं या लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याओं की संख्या उन दोनों संख्याओं के योग से 1 कम होता है। इतना बात बताए हैं, तो यही लिखेंगे 12 और 13 के वर्ग
वर्ग के बीच संख्याओं की संख्या बराबर, बोलिए, ये दो लगातार संख्या है, दो क्रमागत संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो इन दोनों संख्याओं के योग से एक कम, तो 12 प्लस 13 माइनस 1 नहीं बताए थे साहब? इन दोनों संख्याओं के योग से एक कम होता है, तो इन दोनों संख्याओं के जोड़ दिए, आइए घटा दिए, तो 12 13 25 माइनस से घट के कितना आएगा? 24 हो जाएगा आंसर। फिर से बतावे, कहीं भी पूछे दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो कभी भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच संख्याओं की संख्या पूछे तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, एक हमेशा हटा देंगे, एक हमेशा हटा देंगे। तो 12 और 13 के बीच के 12 और 13 के वर्ग के बीच संख्याओं की संख्या बराबर 12 प्लस 13 माइनस 1, तो 12 13 25 और घट जाएगा 1, तो 25 में घट गया 24, यानी 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितना संख्या होगा? 24 संख्या। तो आर है, इसमें बना लीजिएगा ना आप लोग, तो सब HW में रहेगा, बनेगा ना? अब चलिए 19 नंबर डी है, कितना नंबर? 19 नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5 है। तो हम ऐसा नियम बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? 5 हो, तो उसके वर्ग का नियम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग 15 का वर्ग, 15 का वर्ग, तब वर्ग न ज्ञात कर करा, तब पहले तो 15 पर पावर कितना दे देंगे? 2। 15 का वर्ग यानी 15 पर पावर कितना? 2। अब 15 का वर्ग निकालना है तो कैसे ज्ञात करें? इकाई अंक कितना है डियर? 5। इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 के स्क्वायर, ये हमेशा दे दीजिए 25। बाकी इकाई अंक छोड़ के कितना बचा? 1 बढ़ जाइए, 2। अब एक में आके गुना कर दीजिए, तो 2 1 2, तो कितना हो गया? 225। ऐसा और बताए थे, जैसे चौथा नंबर 205 कितना है? 205। तो 205 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 205 का वर्ग। तो 205 का वर्ग करा तो 205 पर पावर कितना देंगे? 2। अब इकाई अंक देखिए कितना है? 5। तो जिसका भी इकाई अंक 5 रहे पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, 25। बाकी इसका कहानी, बाकी कितना बचा? 20। कितना बचा? 20 से 1 बढ़ जाइए, 21 गुना 20 करिए, उसी में आके गुना करना होगा, तो 21 दूना 42, 420 कितना होगा? 420, यानी 4225 होगा इसका, 42,025 होगा इसका वर्ग। नहीं बताए थे साहब? कहते 35 के स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तब पहले 5 के स्क्वायर 25, उसके बाद इकाई अंक खत्म कीजिए। सोचिए अब आगे, इकाई अंक छोड़ के कितना बचा? 3। तो 3 से 1 बढ़ जाइए, 4 से फिर 3 में आके गुना कीजिए, 4 तिया 12, 1225 होगा जी। नहीं, 115 कह दे, 115 के स्क्वायर, इकाई अंक कितना है? 5। इकाई अंक 5 वाला के नियम है, 25, इसका कहानी, बाकी कितना बचा? 11 से 1 जल्दी बढ़ जाइए, 12 गुना 11, 11 बढ़े 32 से 12 1 होली ना, जगह से 1 बढ़ा ली ना, तो 12 से फिर आके 11 में गुना करेंगे, 11 बढ़े 13,225। ऐसा रहेगा तो नहीं बना दीजिएगा आप लोग, बोलिए ना, बनेगा ऐसा करेगा तो। चलिए दुगो तो हम बता दिए। अगला 20 नंबर क्या कह रहा है? योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करे, माने बिना जोड़ ले, वास्तविक बिना जोड़ के। ऐसे नहीं जोड़ना कि 3 1 4 5 3 8 ऐसे होगा, 3 1 4 4 5
9 7 16 ऐसे जोड़ना। योग संक्रिया किए बिना माने वास्तविक रूप में बिना जोड़े हुए इसका क्या ज्ञात करना है? तो इसका नियम लिखाए थे। प्रथम माने कहाँ से? शुरू से। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ऐसा लिखाए होंगे एक नियम। प्रथम n संख्याओं के का योग, प्रथम n संख्याओं का योग, सॉरी प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। और प्रथम n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n होता है। विषम वाला में n स्क्वायर, असम वाला में n स्क्वायर प्लस n बताए थे ऐसा। तो देखिए तो शुरू से लेके सभी विषम संख्या न है लगातार न है। तब बोलिए इसका योग कितना होगा? तब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन करके कई गो आ रहा? तब बस कुछ नहीं कीजिए 10 के स्क्वायर माने कितना? 100। यही हो जाएगा आंसर। क्या बनेगा इस का? और है इसमें 20 में। तो आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा जी, बोलिए ना बनेगा ना इतना बनाइए। 21 नंबर समझिएगा सब। इधर देखिए पहले पहला नंबर करा 49 को, किसको? 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यही कर रहा है। तो हम आप लोग को अभी न बताए हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो ये 49 है, कितना है जी? 49 है। 49 को लिखना है 7 विषम संख्याओं के, 7 विषम संख्याओं के किस रूप में? योग के रूप में। तो कैसे लिखाएगा? तो 49 को कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक प्रथम 1 से लेके 1 से शुरू करके कहाँ तक कई गो के जोड़ दें? 7 गो के। 7 गो के ना पूछा है। 49 के कर स्क्वायर है। अभी आपसे पूछे कि 1 + 3 + 4 1 + 3 + 5 इसका मान कितना होगा? तब प्रथम कई गो प्राकृत संख्या है? तो 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 तिया आ कहेंगे किसी 3 लगातार विषम संख्याओं का योग है 9। तो बताइए उसका योग, उसको योग के रूप में कैसे लिखिएगा? 1 + 3 + 5 ऐसे ना लिखिएगा। तो यहाँ वही का योग के रूप में योग दिया हुआ है 49 कई विषम संख्या के। तो कहाँ से लिखिएगा? शुरू से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कई बोल गिनो तो 1 2 3 4 5 6 6 1 7 11 + 13 1 2 3 4 5 6 7 को विषम संख्या है लगातार शुरू से। तो इसका योग क्या होगा? 7 के स्क्वायर यानी 7 7 49 वाली दे ले। हमको करा था योग के रूप में लिखे, तो योग के रूप में ऐसे में लिखेंगे। इसमें एक और है, दूसरा का बना दीजिएगा अपने से कि नहीं बनेगा? अब 22 नंबर का रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए माने जो प्रतिरूप दिया हुआ है उसको देखिए बढ़िया से, ध्यान पूर्वक देखिए और रिक्त स्थानों को भरिए। हालांकि बुक में दिया हुआ था जानते हैं 11 है, तो 11 के स्क्वायर 100, ये 101 है। कितना? 101। तो देखिए दिया 101 एक है ना, तो इसमें हम 0 को भूल जाते हैं। 0 को भूल जाते हैं। तो बताइए 11 के स्क्वायर कितना होगा? लेकिन लिखना है दूर दूर में थोड़ा। 1 2 1 121 थोड़ा थोड़ा गैप रखना, समझिएगा। ये 11 के स्क्वायर था, तो जानवे करते 11 के स्क्वायर 100, लेकिन अब 101 के स्क्वायर करना है। कैसे करें? तो इसमें शून्य भूल जाइए, 0 भूल जाइए। 0 भूल गए तो 11 के स्क्वायर
आ बीच में कई गो जीरो था, एक गो जीरो अट्टे भर गैप छोड़ दे। 11 के स्क्वायर 121, आ बीच में कई गो जीरो है तो एगो जीरो दे देंगे 2 के पहले, एगो जीरो दे देंगे 2 के बाद में। हो गया? नहीं समझ में आ रहा? अगला देखिए कितना है 1001 के स्क्वायर, 1001 के, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? जीरो भूलिए जल्दी से, मन में भूलिए ना, तो 11 हो जाएगा। जीरो भूल जाएंगे, 2 को 11 ना होगा। 11 के स्क्वायर 121, और 2 को जीरो अट्टे भर जगह छोड़ेंगे। 11 के स्क्वायर 121, 11 के स्क्वायर, अब बीच में कई गो जीरो था, तो 2 गो जीरो आगे दे देंगे 2 के, और 2 गो जीरो 2 के पीछे। हो गया स्क्वायर। इसका मामला नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा का भेटा तो रटिए नहीं, सीख लीजिए। यदि 2 1 के बीच में 0 0 हो, 2 गो 1 के बीच में 0 0 हो, और उसका क्या ज्ञात करना रहे? वर्ग। तो जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाएंगे तो कितना होगा? 11। तो 11 के स्क्वायर 121, लेकिन बीच में कई गो जीरो है? 4 गो, तभी 4 गो जीरो अट्टे भर गए को मारे। 11 के स्क्वायर 121, दूर में लिखेंगे। अब क्या करें बोलिए ना? तो बीच में कई गो जीरो था, तो 2 के पहले 4 गो जीरो दे देंगे, और 2 के बाद 4 गो दे देंगे, मैंने 4 गो जीरो दे देंगे। हो गया वर्ग स्क्वायर। कह रहा है इतना के स्क्वायर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 1 के स्क्वायर ज्ञात करेगा। तो क्या करेंगे? जीरो को तो कितना होगा? तो 11 के स्क्वायर 100, बोलिए ना 121, 11 के स्क्वायर 121 ऐसे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए कि बीच में के गो जीरो था? नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो जीरो यहाँ दे देंगे 2 के पहले, और 6 गो जीरो दे देंगे 2 के बाद। हो गया आंसर। समझ में आ रहा आप लोग? बोलिए ना। आगे तो 22 नंबर में इतना ही था, बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है आप लोग? 23 नंबर निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करके, निम्नलिखित प्रतिरूप का जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है, प्रतिरूप दिया हुआ है, उसको ध्यान पूर्वक बढ़िया से देखिए, समझिए। अवलोकन करके रिक्त स्थानों को भर, उसको अतिरिक्त स्थान को भरना है। तो देखते हैं ना डियर कि 1 2 1 है, 1 2 1, तो इसके बराबर में लिखा है 2 2 के स्क्वायर बटा 1 जोड़ 2 जोड़ 1। ये लिखल है नहीं वाला, वो नीचे में करके क्या कर देता है, और यहाँ किसका स्क्वायर लिखता है? बीचे वाला के। तो कई बीचे में 2, तो 2 गो 2 लिखा है, बीचे में कई गो 2 है, तो कई गो 2 लिखता है? तो 2 के स्क्वायर लिख दिया है, सॉरी 22 के स्क्वायर लिख दिया है। वैसा ही यहाँ देखते हैं 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, तो सबसे बड़का बीचे में के है? 3, तो 3 कई गो दिया है? 3 गो, स्क्वायर कर दिया है, और नीचे में इस सभे को तो अगर का भी इसी हम सोचेंगे 1 2 3 4 3 2 1 है, तो कई गो 4 देंगे? 4। नीचे में सबसे बड़का कई है? 4, तो कई गो 4 देंगे? 4, और 4 के क्या कर देंगे? स्क्वायर। और नीचे में क्या करना है? भरना है। अभी नीचे में क्या करना है डियर? भरना है। तो क्या करें? ये सब के देख के कुल के जोड़ देता था, तो हम भी कुल के जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। नहीं समझ रहे बात को? अगला दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ऊपर अभी भरना है। ऊपर क्या करना है डियर? तो क्या करें? तो सबसे बड़का बीचे में कितना है? 5। यहाँ कई गो 5 देंगे? 5 गो 5 देंगे। क्या कर देंगे? और नीचे तो जुटल है ये, तो भरे वाला था। एक इसमें और है तीसरा, अपने से बना लीजिएगा ना? बनेगा ना? तो केसी सिन्हा में ये 3.1 ना था, 3.1 पूरा हो गया खत्म।
अब कल स्टार्ट करेंगे आप लोग को वर्गमूल। समझ में आता है ना, बताते हैं तो। आप लोग HW बना करके जरूर आइए, चेक करेंगे।